ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। आज इंसान मोह माया के जाल में इस कदर उलझ चुका है कि उसे अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और इंसान का पेट भर जाता है भोजन करने से, लेकिन उसकी इच्छाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो उसकी नई इच्छा जन्म ले लेती है, क्योंकि इच्छाओं का आकांक्षाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। लेकिन जहाँ इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं वहाँ इंसान को रुक जाना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं और आकांक्षाओं का ऐसा अथाह सागर है, अगर हम एक बार उसमें डूब जाएंगे तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम जब भी भगवान से मांगते हैं, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, बस यही सब हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन अगर कुछ मांगना ही है तो उस ईश्वर को मांगो। अगर भगवान आपके साथ होंगे तो आपको कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन हमारी तो इच्छाएं ही ख़त्म नहीं होती। हम तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है इस बात का पता भी नहीं चलता। अपने आज की चिंता में हमने अपने बीते हुए कल को गवा दिया, और आने वाले कल की चिंता में हम अपने आज के जीवन को गवा रहे हैं। ज़िंदगी का जो भी आनंद है, जो भी सुख है, वो वर्तमान में है। उस सुख को अनुभव कीजिए। ज़िंदगी के हर पल को खुशी से जिए। न गुज़रा हुआ कल वापस आएगा, ना ही हम अपने आने वाले कल के बारे में जानते हैं कि कल क्या होगा। तो जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता में अपने आज के सुख को क्यों गवाएं। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, और दुख हमेशा हमें पीछे की ओर लेकर जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तब हम बहुत दुखी होते हैं और भगवान से शिकायतें करते हैं कि आपने हमारी इच्छा क्यों पूरी नहीं की, क्यों हमें ये नहीं दिया। लेकिन जो उन्होंने बिना मांगे हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। क्योंकि जितना आपने पाया है, उसे पाने के लिए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं। जितना आपको मिला है वो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। अगर जितना आपको अब मिला है वो भी ईश्वर ना आपको देते, तब आप क्या कर सकते थे। इसलिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और अपने वर्तमान में किए गए अच्छे कर्मों से आप अपने भविष्य को भी ज़रूर बदल सकते हो। अगर आपके भविष्य में कुछ बुरा लिख भी दिया गया होगा, अगर आज आप अच्छे कर्म करते हो, नेक कर्म करते हो, तो जो आपके जीवन में, जो आपके भाग्य में कुछ बुरा लिखा भी होगा, वो भी मिट जाएगा। और अगर कुछ आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होगा तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान अपने भविष्य का निर्माण खुद करता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें।